टिकाकर झाड़ू लगाओ, अर्थात अपने कार्य में एकाग्रता उत्पन्न करो। जब हमें बचपन में कोई कार्य सिखाया जाता है, कोई माता अपने बच्चों को झाड़ू लगाना भी सिखाती है, तो वह कहती है कि झाड़ू को टिकाओ, उसे आधा अधूरा फर्श पर मत टिकाओ, संपूर्ण रूप से उसे टिकाकर बुहारो, तभी पूरा कचरा आप ले पाओगे, नहीं तो कुछ न कुछ कचरा जमीन पर रह ही जाएगा। यही सिद्धांत सभी कार्यों के लिए उपयोगी है। यदि आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम नहीं मिले। संपूर्ण ध्यान हमें टिकाकर ध्यान करने से, टिकाकर पढ़ाई करने से ही मिल सकते हैं। मन टिकाकर या ध्यान को टिकाकर हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। यही बात सभी क्षेत्रों में लागू होती है, क्योंकि झाड़ू को टिकाकर अगर नहीं लगाया जाए तो हम फर्श को पूरा बुहार नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ कचरा रह ही जाता है। वैसे मन के जो कचरे हैं उनको पूरी तरह ध्यान टिकाकर ही हटाया जा सकता है, क्योंकि मन में उधड़ बुन चलती रहती है और वह अपने कार्य पर टिक नहीं पाता है। लेकिन जब उसे हम अच्छी तरह लगाते हैं, उसे पूरी तरह मन लगाकर किसी एक कार्य में सौंप देते हैं 100%, तो उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना ध्यान पूरे तेरा कर्म में ही लगा, क्योंकि यही तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, क्योंकि फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। यह बाहरी अवस्था है, बाहरी परिणामों पर, देश काल परिस्थिति आदि चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन तू एक कार्य कर सकता है, वह अपना कर्म, उसको तू मन लगाकर कर सकता है, 100% एक जगह टिकाकर कर सकता है। उसी की बात कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि तेरा जो धर्म है क्षत्रिय धर्म है, कहीं और मन लगाएगा तो ध्यान टिक नहीं पाएगा। तू संन्यास मार्ग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह तेरा स्वधर्म नहीं है। तेरा ध्यान जिसमें टिकता है वह क्षत्रिय धर्म है, उसी में 100% मन लगाकर ध्यान को टिकाकर इस कार्य को ही कर। इसी से तुझे मोक्ष भी मिल जाएगा, तपस्या भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, कर्म योग भी मिल जाएगा, सांख्य योग भी मिल जाएगा। इसलिए जितने भी योग शास्त्र के नियम हैं, सिद्धांत हैं, वह सभी को जोड़कर उनके क्षत्रिय धर्म से ही मिला देते हैं, ताकि अर्जुन का मन भटके नहीं। विभिन्न मार्गों से ले जाते हुए उसे अंततः क्षत्रिय धर्म की ओर ले जाते हैं, ताकि वह जहाँ जहाँ भी उसका मन भटक सकता है वहाँ दौड़ाकर पुनः उसे अपने मूल स्थान पर ले आना कृष्ण का यह प्रयास रहता है। लेकिन अर्जुन बार बार मन भटकाता है, लेकिन कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर संपूर्ण रूप से अर्जुन को अपने शरणागत कर लेते हैं, ताकि उसके मन में कोई भ्रम न रहे। वह यह न सोचे कि इसके अलावा भी कोई सत्य है। संपूर्ण सत्य को जानकर अर्जुन मोहित हो जाता है, बार बार मोह पड़ता है, अंततः विराट रूप को देखकर भी मोहग्रस्त हो जाता है और कहता है कि अपने चतुर्भुज रूप को ही दिखाइए, ताकि मैं भयाक्रांत जो हो रहा हूँ उससे मुक्ति मिले और आपके कोमल स्वरूप के दर्शन कर मैं पुनः धन्य हो जाऊं। अर्थात मनुष्य का स्वभाव है मोहित होना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, उसे बार बार टिकाना होता है, क्योंकि वह बार बार भटकेगा। लेकिन सफलता का सिद्धांत यही है कि उसे आप टिकाते रहो, धीरे धीरे वह एकाग्र होता जाएगा और आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसी में उसका मन लगा रहेगा। यही सफलता का सिद्धांत है कि मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन अपना कर्तव्य उसे वापस उसी कर्म पर टिकाए रखना। यही गीता का मूल सिद्धांत है। हम टिकाकर किसी कार्य को करते हैं, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या कोई भी कार्य हो, यदि हम उसे संपूर्ण रूप से तन मन आत्मा को सौंप कर करते हैं तो वह सिद्ध होना संभव है, फिर असंभव कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।